ये सिर्फ एक बाइक नहीं है, ये एक आवाज़ है, एक एटीट्यूड है, एक इमोशन है जो सड़कों पे गूंजती है। जब बुलेट का ठंप आता है, सिर्फ इंजन नहीं बोलता, दिल धड़कने लगता है। रॉयल एनफील्ड चलाना सिर्फ एक राइड नहीं होती, ये एक स्टेटमेंट होती है। ऐसे लगता है जैसे राइडर नहीं, एक कहानी रोड पर निकल चुकी है। लेकिन दोस्तों, जिसका क्रेज़ आज ग्लोबल है, एक समय था जब रॉयल एनफील्ड बिल्कुल मार्ग पर थी, एक डाइंग ब्रांड। मार्केट में नए जापानीज़ मॉडल्स डोमिनेट कर रहे थे और लोग कह रहे थे ये तो पुरानी स्लो अनरिलायबल बाइक है, इसका टाइम गया। लेकिन यही से शुरू होती है एक कमबैक स्टोरी जो सिर्फ बिजनेस बुक्स में नहीं, दिल में लिखी जाती है। रॉयल एनफील्ड की कहानी इंडिया से नहीं, इंग्लैंड से शुरू होती है। 1891 में रेडिच यूके में स्टार्ट हुई एक कंपनी जो राइफल्स बनाती थी। वही डीएनए उनकी मोटरसाइकिल्स में आया। मेड लाइक अ गन, गोज लाइक अ बुलेट। ये सिर्फ टैगलाइन नहीं थी, ये उनकी आइडेंटिटी थी। 1901 में उनकी पहली मोटरसाइकिल बनी और फिर वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के दौरान ब्रिटिश आर्मी ने उनकी रगेड बाइक्स को बैटलफील्ड पर उसे किया। रॉयल एनफील्ड ने अपनी रिलायबिलिटी और रगेडनेस वहाँ साबित की। 1955 में रॉयल एनफील्ड ने इंडिया में कदम रखा। इंडियन आर्मी को एक ऐसी बाइक चाहिए थी जो लद्दाख जैसे टफ टेरेन्स हैंडल कर सके और उन्होंने चूज़ किया बुलेट 350। मद्रास मोटर्स के साथ पार्टनरशिप हुई और चेन्नई में लोकल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। आर्मी के बाद पुलिस और फिर सिविलियंस ने भी इसे अपनाया। 70s और 80s में अगर किसी के पास बुलेट होती थी तो उसे लोग मच्चो राइडर कहते थे। इट रिप्रेजेंटेड स्ट्रेंथ, स्टाइल एंड प्राइड। लेकिन 1990s में इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आई। हीरो, होंडा, यामाहा, सुजुकी जैसे जापानीज़ ब्रांड्स मार्केट में आए। उनकी बाइक्स थी लाइट, स्टाइलिश, फ्यूल एफिशिएंट और सबसे इम्पॉर्टेंट ईजी टू मेंटेन। रॉयल एनफील्ड के मुकाबले में वो हर फ्रंट पे जीत रहे थे। रॉयल एनफील्ड की बाइक्स को लोग कहने लगे हैवी है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है, माइलेज भी खराब है, स्पेयर पार्ट्स की कमी, रीसेल वैल्यू ऑलमोस्ट ज़ीरो। रिजल्ट, सेल्स क्रैश हो गई। 1999 तक रॉयल एनफील्ड सिर्फ 2000 बाइक्स पर ईयर बेच पा रही थी। इन्वेस्टर्स ने हाथ खींच लिया। मार्केट में लोग कहने लगे अब ये ब्रांड सिर्फ म्यूजियम में दिखेगा। 1994 में आइचर मोटर्स ने रॉयल एनफील्ड को एक्वायर किया। आइचर एक कमर्शियल व्हीकल कंपनी थी जो ट्रक्स और ट्रैक्टर्स बनाती थी। कोई नहीं सोच सकता था कि ये कंपनी एक डाइंग मोटरसाइकिल ब्रांड को रिवाइव करेगी। बट फिर एंट्री हुई सिद्धार्था लाल की, एक पैशनेट बाइकर, MBA ग्रेजुएट फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और आइशर के यंग MD। उन्होंने एक बात समझी जो बाकी सब नहीं समझ पाए। रॉयल एनफील्ड एक प्रोडक्ट नहीं, एक फीलिंग है। ऑस्ट्रिया की AVL फर्म के साथ मिलकर बनाया गया UCE इंजन, यूनिट कंस्ट्रक्शन इंजन। इस नए इंजन में इलेक्ट्रिक स्टार्ट, कम वाइब्रेशन, नो ऑयल लीक्स और स्मूदर परफॉर्मेंस था। अब बुलेट स्टार्ट करने के लिए किक मारना ज़रूरी नहीं था। ओल्ड स्कूल लुक बट मॉडर्न परफॉर्मेंस। और फिर आई गेम चेंजर बाइक, क्लासिक 350। 2009 में लॉन्च हुई ये बाइक एक इंस्टेंट हिट बन गई। विंटेज लुक था पर मॉडर्न इंजन के साथ। और सबसे खास बात, ये बाइक यूथ को कनेक्ट कर गई। इंस्टाग्राम पे क्लासिक 350 के साथ फोटोज़, कैफ़े मीटअप्स, लद्दाख राइड्स, दोस्तों के ग्रुप रोड ट्रिप्स, हर जगह बुलेट दिखने लगी। रॉयल एनफील्ड ने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई। मोटरसाइकिल बेचने से ज़्यादा लाइफस्टाइल सेल करना। वन राइड डे, राइडर मेनिया जैसे इवेंट्स ने एक लॉयल राइडिंग कम्युनिटी बिल्ड कर दी। रॉयल एनफील्ड सिर्फ एक मोटरसाइकिल नहीं रही, एक मूवमेंट बन गई। इस मोमेंटम को देखते हुए रॉयल एनफील्ड ने हिमालयन, इंटरसेप्टर 650, मीटियर जैसे नए मॉडल्स लॉन्च किए। हर मॉडल अलग राइडर को टारगेट करता है। एडवेंचर के लिए हिमालयन, क्लासिक लवर्स के लिए इंटरसेप्टर, सिटी क्रूजिंग के लिए मीटियर। और आज रॉयल एनफील्ड हर साल 10 लाख से ज़्यादा बाइक्स बेचती है। इंटरसेप्टर 615 ने UK में बाइक ऑफ द ईयर जीता। रॉयल एनफील्ड अब लैटिन अमेरिका, यूरोप, US, इवन ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट होती है। चेन्नई में वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं और R&D सेंटर्स इंडिया और UK दोनों जगह है। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं,
कंपनी अब इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स पर काम कर रही है। एक लेगेसी ब्रांड फ्यूचर के लिए रेडी हो रहा है। रॉयल एनफील्ड के सीईओ बी गोविंदराजन ने कंफर्म किया है कि ब्रांड 2025 के अंदर अपना फर्स्ट इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करेगा। ये बताता है कि ब्रांड सिर्फ पास्ट का प्रिजनर नहीं, फ्यूचर का पायनियर भी बन सकता है। आज जब रोड पे बुलेट का थंप सुनाई देता है तो सिर्फ एक इंजन नहीं, एक पूरी लेगेसी जिंदा होती है। रॉयल एनफील्ड एक इमोशन है और इस ब्रांड ने साबित किया है, जो सच में दिल से चलता है वो कभी नहीं रुकता। अगर आपने कभी रॉयल एनफील्ड चलाई है या सिर्फ उसका थंप सुन के दिल धड़का है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी बुलेट से जुड़ी सबसे यादगार यात्रा कौन सी थी, या क्या वो एक सपना है जो अब तक पूरा नहीं हुआ? और अगर आपको लगता है कि ये रॉयल एनफील्ड की कहानी सिर्फ एक बाइक की नहीं, एक लेगेसी, एक जज्बा, एक जुनून की कहानी है, तो इस वीडियो को एक बुलेट की तरह दौड़ाओ, क्योंकि कुछ इंजन्स सिर्फ फ्यूल से नहीं, यादों और जज्बात से चलते हैं।